ये अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, ठीक है। अच्छा ये सर 2010 के पेपर में एक नोट आया हुआ है वॉशिंगटन पे। बस ठीक है। वॉशिंगटन हालांकि इनका बहुत अच्छा प्रेसिडेंट और सबसे पहला प्रेसिडेंट रहा हुआ, लेकिन पता नहीं बस इससे यूएससीएसएस वाले सवाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसको तो मैंने छोड़ा हुआ था, आप तो कवर करना चाहते हैं कर ले। जो मैंने जैक्सन और जेफरसन जो है ना, ये मैंने खास तौर पे किए थे, ठीक है, क्योंकि एक सवाल जो है ना बार बार एक दो तीन बार रिपीट हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जैक्सोनियन डेमोक्रेसी एंड जेफरसोनियन डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैंने ये जो है ना क्या कहते हैं मैंने कवर किया हुआ था, ठीक है। नहीं आए, हो सकता है इस बार आ जाए, हो सकता ना आए, ठीक है ना। लेकिन असल में ये थोड़ी जो आइडियोलॉजिकल बातें हैं, ठीक है, आइडियोलॉजिकल बातें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, लेकिन वो थोड़ी बहुत थोड़ी आइडियोलॉजी की बात है ना, जैक्सन में और जेफरसन में और ये क्या सिस्टम था, ठीक है ना। तो ये तो जो है ये तो हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा विल्सन जो है इसको करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विल्सन और वर्ल्ड वॉर वन जो है ना ये दोनों इंटर कंबाइंड है, ठीक है। तो इससे तो इस बार सवाल आया हुआ है, विल्सन से 2020 में सवाल आया हुआ है, 2021 में हम कह सकते हैं कि इससे मतलब एक्सपेक्टेशंस फिर नहीं होती ना कि एक प्रीवियस ईयर में सवाल आया वो फिर है ना अगले साल उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी विल्सन, क्योंकि हमने वर्ल्ड वॉर वन तो वैसे भी पढ़नी है, ठीक है, तो हम तो है ना ज़रा विल्सन को भी उसके साथ जो है ना कर लेते हैं। विल्सन और वर्ल्ड वॉर वन जो है ना, बस इसका आवाज़ नहीं आ रही, हेलो आवाज़ नहीं आ रही सर बिल्कुल क्लियर आवाज है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, सही है ना। अच्छा अब इसमें जो है ना अगर हम लोग ना भी पढ़ें तो ये जो तुम लोगों ने ये फ्रैंकलिन, सर आ रही है। अच्छा फ्रैंकलिन, ट्रॉमन और ये जो ये दोनों नहीं है, इन दोनों का जरा कर लेना, क्योंकि इन दोनों से सवाल आते हैं, इन दोनों से है ना फ्रैंकलिन और ये फ्रैंकलिन और ट्रॉमन से काफी ज्यादा सवाल आए हैं, ठीक है ना। और एक के जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसको तो मतलब ये जो करंट अफेयर्स के लिहाज से इसको हम लोगों ने कवर करना होगा, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की साउथ एशिया की जो पॉलिसी है, ठीक है, उसको हमने करना, मिडल ईस्ट की पॉलिसी को हमने करना, ठीक है ना। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, तो ये चीजें हैं ना आप लोगों ने थोड़ी देख लेनी है, ठीक है। तो ये जो प्रेसिडेंट, अच्छा प्रेसिडेंट्स का दूसरा किस्सा ये होते हैं ना कि प्रेसिडेंट्स के बारे में आप लोगों को इसलिए भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्रेसिडेंट्स के साथ उनको कनेक्ट करके जो है ना, मतलब कोई इवेंट जैसा मैंने आपको पहले बताया उसको कनेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के साथ, के मतलब इस प्रेसिडेंट ने इस दौरान फिर इस इवेंट की क्या किया था, मतलब वेस्टवर्ड मूवमेंट जो है ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, उसके अंदर तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेसिडेंट्स गुजरे हुए होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें मतलब, लेकिन एक स्पेसिफिक किस्सा होता है ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जो था हूवर प्रेसिडेंट था, ठीक है ना। तो अगर आप लोग ग्रेट डिप्रेशन जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो हूवर ने उस वक्त जो जो भी इकदाम लिए थे, ठीक है ना, तो आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है ना। तो ये जब भी ये लोग ज़्यादातर प्रेसिडेंट से जब सवाल पूछते हैं ना, तो उसको किसी न किसी चीज़ से लिंक करके पूछते हैं, ठीक है ना। अगर ट्रॉमन से पूछेंगे तो कोल्ड वॉर के हिसाब से पूछेंगे, ठीक है, विल्सन से पूछें तो वर्ल्ड वॉर वन के हिसाब से पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह करते हैं। और मुझे जितना याद पड़ रहा है अब्राहम लिंकन से भी जो है ना कोई इतने सवाल वगैरह नहीं आए, लेकिन ये फ्रैंकलिन के और ट्रॉमन के मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं। और ट्रॉमन पे मुझे लगता है इसके जो ट्रॉमन डॉक्ट्राइन थी उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा आते हैं, क्या कहते हैं, ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब आज हम लोग कोशिश करते हैं जैक्सन और जेफरसन जो है ना इसको खत्म कर लें। विल्सन का अगर टाइम मिला तो थोड़ा बहुत जो मैंने विल्सन के आप लोगों के नोट्स बना लिए वो पढ़ लेंगे, फिर बाकी का कल पढ़ लेंगे। और फिर जो है ना हम लोग वर्ल्ड वॉर टू को अभी स्किप करके कोल्ड वॉर वगैरह पढ़ लेंगे, और वर्ल्ड वॉर टू जो है मैं आप लोगों को असाइनमेंट में दे दूंगा, ठीक है। तो अभी चलो बस शुरू करते हैं। तो ये तो बातें थी, अच्छा देख लेते हैं कितना है। अच्छा इतना नहीं है, चलो ये इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जाएगा। अच्छा आवाज क्लियर है सबको? हेलो आवाज आ रही है? यस सर क्लियर है। चलो ठीक है, सही जी है, सर क्लियर है। ठीक है, सही है।
अच्छा, ये था प्रेसिडेंट जेफरसन। आप लोगों ने जिसने मिस किया हो तो मैं एक बार फिर बता दूं, प्रेसिडेंट जेफरसन और प्रेसिडेंट जैक्सन हम लोग ज़रा मैंने इसलिए किए थे क्योंकि इनमें से एक सवाल आता होता है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन जेफरसोनियन डेमोक्रेसी एंड जैक्सोनियन डेमोक्रेसी। ठीक है ना, तो थोड़ी इनकी आइडियोलॉजी की बातें हैं। तो मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था 2020 में आएगा, नहीं आया, हो सकता है 21 में आज, हो सकता है ना आए, लेकिन ये जो है ना, ये दोनों प्रेसिडेंट्स ज़रूर करने चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें जेफरसन जो था, उसकी इंट्रोडक्शन और अर्ली लाइफ ये है कि ही बिकेम द प्रेसिडेंट बाय डिफीटिंग फेडरलिस्ट एडम एंड अ न्यू एरा ऑफ डेमोक्रेट सेट इन। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात याद रखो ना कि ये जो हम लोगों ने वो जो की थी फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट, और ये पूरी एक कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है। अब इसकी मैंने फिर बीच में कहीं पे आप लोगों के लिए एक बहुत ठीक ठाक वो भी की थी, क्या कहते हैं, इसको निकाला भी था आपको। सर टाइगर इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दें। क्या हुआ है, समझ नहीं आ रही आपकी। आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूं? ये फॉन्ट काफी साइज। छोटा है। अच्छा, आप ये कौन बात कर रहे हैं, शादाबा बात कर रही है, रुबीना बात कर रही हैं? सर शादाबा। अच्छा, सबर करो, ये फॉन्ट साइज में थोड़ा सर नीचे से जूम कर देना। बस अब देखते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब थोड़ा ठीक नजर आ रहा है आपको? हेलो। बिल्कुल जैसे ठीक है क्लियर सर। है, बिल्कुल ये clear है। तरफ ठीक है। चलें, ठीक है, सही है। अच्छा, हम लोगों ने वो एक पूरी डिबेट की हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान, एक फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट की बात हमने की हुई थी। ठीक है ना। अब मसला जाके ये होता है ना कि ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, मुझे भी अपनी तैयारी के दौरान नहीं पता थी, लेकिन मैंने जब आप लोग अभी जब ये कर रहा था ना, इसमें मैंने थोड़ा देर फिर खुद मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। ये फेडरलिस्ट जो है ना, हम इसको कह सकते हैं कंजर्वेटिव। ठीक है। और जो एंटी फेड्स है ना, हम इसको डेमोक्रेट्स है, जो इनकी जो लिबरल पॉलिसी है ना, उसकी तरफ है। अब ये लोग जो शुरू शुरू में जो ये दौरानिया था ना अमेरिकन पॉलिटिक्स का, तो ये शुरू शुरू में ये लोग इनमें डिफरेंसेस तो थे, लेकिन इनकी जो पॉलिटिक्स थी वो जो मुझे लगता है शायद वो जैक्सन में आएगी। ठीक है ना। पहले ये जो थी क्या कहते हैं, सिंगल पार्टी थी, फिर ये सेकंड टू पार्टी सिस्टम आ गया। ठीक है ना। तो उसमें ये जो इनकी वो जो आइडियोलॉजिकल डिबेट टाइप थी ना, वो उसमें कभी एक साथ होते थे। रिपब्लिकन्स जो थे ना, वो मैंने मुझे लगता है जैक्सन में जो है ना, मैंने ठीक ठाक जो है ना वो की हुई है। वो मैंने उठाया था कहीं से इंटरनेट से, आप लोगों के लिए मैंने पेश किए। तो जब वो टाइम आएगा ना, तो वहां पे हम इसके ऊपर जरा ठीक ठाक बहस कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ ये याद रखो कि जो एडम जो था ना, वो एंटी फेडरलिस्ट था। ठीक है। और डेमोक्रेट था। ठीक है। अब इसमें अभी के जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट है ना, अभी के जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट हैं, उनको अभी दिमाग में अपने मत लेकर आओ। ठीक है ना, क्योंकि चीजें पहले एक तरह की थी और अब दूसरी तरह की हैं। ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो क्या कहते हैं, जेफरसन जो था, ठीक है ना, इसने ये जब आया था ना, तो इसने फेडरलिस्ट को ये जो है ना क्या कहते हैं हरा के आया था, और न्यू एरा ऑफ डेमोक्रेट सेट इन। उस वक्त जो था ना, बिकेम प्रेसिडेंट बाय डिफीटिंग फेडरलिस्ट एडम्स एंड अ न्यू एरा ऑफ डेमोक्रेट सेट इन। ठीक है ना। उस वक्त जो प्रेसिडेंट था एडम्स, ठीक है, उसको हरा के आया था। ठीक है। ये 1743 में पैदा हुआ था वर्जीनिया में, और इसने लॉ पढ़ा हुआ था। ठीक है। अच्छा, जेफरसन जो था, हम लोगों ने जो चीज़ें पुरानी पढ़ी हुई हैं, ये जो था एक डेलीगेट था फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का भी था। इसने जो थी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी ड्राफ्ट की हुई थी। ठीक है ना। वर्जीनिया लेजिस्लेचर का ये मेंबर भी रहा हुआ था। ठीक है ना। और लेटर ही वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मतलब ये जो है ना, वो शुरू से इन लोगों की जो एक पूरी तहरीक चली थी ना, उसमें मतलब इसका जो है ना बहुत बड़ा रोल रहा हुआ है। ठीक है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ जेफरसन के बारे में ये वाली बातें जो है ना, आप लोग याद रखें कि एक वो डेमोक्रेट था, एंटी फेडरलिस्ट था। ठीक है ना। वर्जीनिया से आ रहा है, वही बातें थी, वो छोटी स्टेट से आ रहे। ठीक है ना। और दूसरा, और ये इस तरह जो है ना, मतलब ये शुरू से जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और जो क्या कहते हैं अमेरिका, जो अमेरिकन लॉयल्टी वगैरह, वो जो सारी बातें जो हमने पहले जो सारी डिस्कस की हुई है ना, इसको थोड़ा आप लोग उस कॉन्टेक्स्ट में लें कि उस किस्म का बंदा था जिसने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इन सारी चीज़ों में जो है ना, इसका एक बहुत बड़ा किरदार रहा हुआ था। ठीक है। और ये जो था एंटी फेडरलिस्ट था। ठीक है। फर्स्ट टाइम जब जेफरसन इलेक्ट हुए, तो पहली दफा कोई ऐसा बंदा उस पे आया था, प्रेसिडेंट हाउस में आया था कि जो कि फेडरलिस्ट नहीं था और एंटी फेड था।
और डेमोक्रेट जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, अभी फिलहाल हम उसको डेमोक्रेट कह रहे हैं। तो 1783 में ये मेंबर बने कांग्रेस का, ठीक है। ही आल्सो वर्क एज द मिनिस्टर टू फ्रांस, ठीक है, अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस टिल 1793। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं यूएस के, सबसे पहला जो यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ये था। He became the vice president of US in 1797, won the election of 1800 and served 2 consecutive terms, ठीक है। तो ये 1800 में प्रेसिडेंट बना और उसके बाद भी जो है इसको अगली जो टर्म थी वो भी इसी ने, मतलब अगला इलेक्शन जो था वो भी इसी ने जीता था, ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं जेफरसोनियन डेमोक्रेसी की ना, तो मतलब ये कि जेफरसोनियन डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी या फिलॉसफी जो है ना, ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो ये है कि जेफरसोनियन डेमोक्रेसी रेफर्स टू द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ थॉमस जेफरसन, जेम्स मेडिसन, जेम्स मॉनरो एंड जॉन क्विंसी एडम्स, ठीक है ना। सिर्फ इसको यहाँ तक महदूद मत कर देना कि ये जो है ना जेफरसोनियन डेमोक्रेसी जो है ना वो सिर्फ जेफरसन का पीरियड था, नहीं। जो जेफरसोनियन डेमोक्रेसी है वो इन 4 जो प्रेसिडेंट्स है ना इनके पीरियड को कहा जाता है कि थॉमस जेफरसन, जेम्स मेडिसन, जेम्स मॉनरो एंड जॉन क्विंसी एडम्स जो थे, ठीक है ना, इनके जो टाइम पीरियड है ना इसको जेफरसोनियन डेमोक्रेसी है, मतलब या इनकी जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है ना, उसको हम जेफरसोनियन डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। तो जेफरसोनियन डेमोक्रेसी द रिप्लेसमेंट ऑफ एरिस्टोक्रेसी ऑफ द नॉर्थ बाय द एग्रारियन क्लास ऑफ द साउथ। वही बात, तो फेड्स वर्सेस एंटी फेड्स वाली बात हमने नहीं की हुई थी कि फेडरलिस्ट जो थे वो जो थी वो कैपिटलिस्टिक क्लास थी और इलीटिस्ट क्लास थी नॉर्थ की, ठीक है ना, और जो साउथ के लोग थे वो अग्रारियन क्लास थी, ठीक है ना, वो भी मतलब काफी बड़े लोग थे, ठीक है ना, लेकिन मतलब उनको जो मेन वो था वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर नहीं था बल्कि एग्रीकल्चर के ऊपर था। तो जेम्स जेफरसन के प्रेसिडेंट हाउस में आने से उसने रिप्लेस किया है नॉर्थ की एरोस्टोक्रेसी को, ठीक है, एग्रारियन क्लास ऑफ द साउथ, मतलब ये जो था साउथ से था, और एग्रारियन क्लास मतलब इस क्लास से था, वो एंटी फेड से था, डेमोक्रेट से था, ठीक है। तो अब ये जो था ना जेफरसोनियन डेमोक्रेसी, ठीक है ना, अब इसके ये जो पॉइंट्स है, फेथ इन कॉमन मैन, ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है ना हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो साउथ से जो लोग आ रहे होते थे या जो एंटी फेड्स होते थे वो लोग जो है मतलब जो नॉर्थ वाले होते थे अपने आप को एलिटिस्ट समझते थे, जो साउथ वाले थे वो जो थे मतलब उनको इतना अच्छा नहीं समझते थे, ठीक है। तो जब ये आया है प्रेसिडेंट हाउस में ना, तो जो फेथ इन कॉमन मैन जो है ना वो जो है ना वापस ये लेकर आया, ठीक है ना, या इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि all sections must have a share in administration, should not be exclusive privilege of few rich people, ठीक है। हम लोगों ने फेडरलिस्ट वाली जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि फेडरलिस्ट वाले फेडरलिस्ट जो भी लोग होते थे वो ये समझते थे कि मतलब हम लोगों को ही चाहिए, मतलब जो रूल करना या एडमिनिस्टर करना जो है ना हमारे ही राइट होना चाहिए, और ये जो साउथ के जो लोग हैं जो कॉमन मैन है इसके बस की ये बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब ये आया है या जो जेफरसोनियन डेमोक्रेसी जो जेफरसोनियन आइडियोलॉजी है ना, वो उसका नंबर 1 पॉइंट ये है कि इट हैज फेथ इन कॉमन मैन। वो लोग ये कहते हैं कि जो ऑल सेक्शंस मस्ट हैव अ शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ फ्यू रिच पीपल, मतलब सिर्फ अब नॉर्थ वाले ना रूल करें, ठीक है ना, मतलब सारों को जो है ना ऑल सेक्शंस मस्ट हैव अ शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सारों को जो है ना साइमल्टेनियसली जो है ना मुल्क को एडमिनिस्टर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने काफी सारी बातें बोल दी, अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जरा जल्दी से बोल दो। हेलो। सर कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं तो हम नोट कर रहे हैं ना, तो सर उसमें मसला हो रहा है। अच्छा चलें ठीक है, सही है, मैं इससे पढ़ा तो कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। चलो ठीक है, सही है, चलो मैं थोड़ा आहिस्ता पढ़ाता हूँ। अच्छा ठीक है, फेथ इन कॉमन मैन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, थॉरो बिलीफ इन लेजिस्फेयर थ्योरी, ठीक है। लेजिस्फेयर का मैंने आपको कहा था, लेजिस्फेयर थ्योरी का सिंपली यही है ना कि लीस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन मोस्टली इन इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है ना। जो लेजिस्फेयर थ्योरी का मेन मतलब भी यही है, जो बेसिक जो बात है वो यही है कि आपकी गवर्नमेंट की लीस्ट इंटरवेंशन होती है आपके ज़्यादातर इकोनॉमिक टर्म्स में, ठीक है ना। तो ये जो जेफरसोनियन आइडियोलॉजी वाले थे ना, वो लोग ये चाहते थे, they wanted the federal government to perform limited functions and made few innovations, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग जेफरसन के लिहाज से भी पढ़ रहे हैं और जो जेफरसोनियन डेमोक्रेसी और आइडियोलॉजी है ना वो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट जो है ना वो लिमिटेड फंक्शंस जो है ना अपने परफॉर्म करे इकोनॉमिक टर्म्स में, ठीक है ना। और क्योंकि ये थोड़े साउथ के थे और इतनी इंटरवेंशन ये लोग फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जाते नहीं थे, तो इनके टाइम पीरियड पे जो है ना इनोवेशन या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है ना वो थोड़ी कम हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर है ये नंबर 3 पॉइंट,
एग्रारियन डेमोक्रेसी सपोर्टर, ठीक है ना। ये एग्रारियन डेमोक्रेसी सपोर्टर का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, फॉन्ड ऑफ मॉरल एंड पॉलिटिकल virtues ऑफ एग्रारियन सोसाइटी टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन एंड their respective spheres, supported international commerce and mechanization of farms, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एग्रारियन डेमोक्रेसी आप इसको कह दें, एग्रारियन इकोनॉमी आप इसको कह दें, लेकिन उसके ये जो लोग थे जो इस टाइम पीरियड के जो लोग अभी जो है ना प्रेसिडेंट हाउस को जिन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, और इसके बाद आने वाले जो लोग थे उन्होंने ऑक्यूपाई किए, उनका जो उनकी ये आइडियोलॉजी थी ना कि मतलब जो हमारी वो जो मतलब हम जाने जाए ना तो हम लोग एग्रारियन सोसाइटी की तरीके से जाने जाएं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो एग्रारियन सोसाइटी होते हैं वो जो मॉरली बहुत करेक्ट होते हैं, उनके पॉलिटिकल वर्च्यूज जो होते हैं वो बड़े ठीक ठाक होते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग इस चीज के सपोर्ट में थे, ठीक है। मतलब अब ये जो पूरी जो आप अगर आप देखें ना तो ये फाइट हुई फेड्स वर्सेस एंटी फेड्स वाली ही चल रही है, ठीक है। दूसरा जो था वो लोग ये कहते थे ना कि जो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन है ना, इनके रिस्पेक्टिव स्फेयर्स हैं अपने, मतलब अगर बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो जाती है, ठीक है ना, तो वो जो ओवर पॉपुलेशन किस्म की हो जाएगी और उसकी वजह से जो है ना सोसाइटी जो है ना क्या कहते हैं मतलब खराब हो जाएगी। तो वो लोग ये चाह रहे थे कि जो अर्बन सेंटर्स में जो लोग रह रहे थे वो यहाँ पे रह के जो उनके रिस्पेक्टिव स्फेयर्स हैं, मतलब ऑफिस जाना, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह में काम करना, ठीक है, वो कह रहे थे कि जो अर्बन लोग हैं बस वो अपना यहीं पे रहें, वो लोग यही काम करते हैं, ठीक है। और जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है जो इनके काम है क्या कहते हैं खेती बाड़ी वगैरह करना, ठीक है ना, मतलब जो उनके जो विलेज लाइफ स्टाइल होता है, कहते हैं बस ये लोग उधर है, मतलब इनका आपस में जो रूरल पॉपुलेशन है इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन ना हो, क्योंकि जो पूरा जो सोसाइटी का जो बैलेंस है ना फिर वो खराब हो जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट जो है ये मॉरल एंड पॉलिटिकल वर्च्यूज वाला है, ठीक है। और जो दूसरा जो पॉइंट है ना वो ये स्ट्राइक का बैलेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन है, वो ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने जो है ना क्या कहते हैं मैकेनाइजेशन वगैरह या जो क्या कहते हैं इनोवेशंस वगैरह या मशीनरी वगैरह इसके ये लोग खिलाफ थे, लेकिन ये जो मैकेनाइजेशन मशीनरी और ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, ये लोग इसको जो है ना अपनी जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर था ना उसके लिए ही यूज करना चाहते थे। तो इंटरनेशनल कॉमर्स के भी ये लोग हक में थे, लेकिन ये लोग ये कर रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी वगैरह जो उस वक्त दरियाफ्त हो रही थी या जो आ रही थी ना उसको जो इन्वेंशन हो रही थी वो ज्यादातर इनकी जो थी ना उसका जो फोकस था ना वो ये था कि मतलब जो उससे हमारी जो एग्रारियन इकोनॉमी जो है ना वो थोड़ी उठ के सामने आए, इसलिए मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म्स वगैरह जो है ना ये सारी चीजें हो रही थी। अच्छा, यहाँ तक समझ आई? ये तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? सर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं जी इसमें। बिल्कुल ऐड करें, बिल्कुल ऐड करें। असल में बात ये थी कि ये साउथ और नॉर्थ का डिवाइड था ना अमेरिका में। तो जी जो साउथ था वो बेसिकली एग्रीकल्चरल बेस्ड साइड थी और जो नॉर्थ था वो इंडस्ट्रियलाइज थी। तो जेफरसन की जो प्रेसिडेंसी है उससे क्या हुआ कि ये जो एग्रीकल्चरल ये जो एग्रेरियन डेमोक्रेसी है ना इसको बेसिकली हम लोग सोशल फिलोसफी और पॉलिटिकल फिलोसफी में एग्रेरियनिज्म कहते हैं। तो अच्छा एग्रेरियनिज्म के बेसिक जो वर्च्यूज है वो यही है कि आपकी जो इकोनॉमी है ना दैट वुड बी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, जैसे सर ने अभी बताया कि इसको एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी आप कह सकते हैं। तो साउथ का जो पूरा जो बेसिस थी ना वो थी ही एग्रीकल्चर पे। वो लैंड्स वो स्लेव्स भी ओन करते थे और ज़्यादातर लैंड फार्मिंग में जो था उनका सारा जो इकोनॉमी थी वो चलती थी। तो जेफरसन ने क्या किया कि उसने आकर अर्बन और रूरल में बैलेंस बनाया। जो अर्बन था वो नॉर्थ था और जो रूरल था वो ज़्यादातर साउथ पे था। अगर अभी भी आप देखें तो ये जो लाटिनोज और ये सारे लोग होते हैं ये ब्लैक्स ये ज़्यादातर साउथ में होते हैं। तो वहाँ पे जो था इनका रुझान ज़्यादा था एग्रीकल्चर की तरफ। तो इसने क्या किया कि इन दोनों के बीच में एक तो बैलेंस बनाने की कोशिश की और वो बैलेंस उसने इस तरह से बनाया कि मतलब अर्बनाइजेशन को भी एक तरह से रोका, इस तरह से रोका कि नॉर्थ की जो मैकेनाइजेशन शुरू हो चुकी है ना नॉर्थ में जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू इन्होंने साउथ के फार्मर्स को फ़ायदा दिया बाय मैकेनाइजिंग द फार्म्स ऑफ द साउथ। तो इस तरह से एग्रीकल्चर और उसका वो बैलेंस भी मेंटेन हो गया और इनका जो नॉर्थ साउथ डिवाइड था वो भी थोड़ा हद तक जो है तो मेंटेन हो गया और एंटी फेडरलिस्ट और फेडरलिस्ट वाला डिबेट भी थोड़ा सा मतलब कम बैलेंस हो हो गया, गया ना, क्योंकि वो ठीक, साउथ। हाँ बस ये इसमें ये बात। ठीक है, सही है, थैंक यू। बस ये हाँ ये इसने बिल्कुल ठीक तरीके से कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये हम आते हैं सिंप्लिसिटी ऑफ इकोनॉमी पे, ठीक है ना। अच्छा, सिंप्लिसिटी ऑफ इकोनॉमी में इस पे थोड़ी जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी लंबी हैं, मतलब इसकी थोड़ी जो है ना बातें हैं वो थोड़ी लंबी हैं, ठीक है।
अच्छा, जो सिंप्लिसिटी ऑफ इकोनॉमी है ना, अच्छा जो फाइनेंशियल प्रोग्राम्स ऑफ गैलेटिन, जो गैलेटिन जो था ये आप उसको कह दें कि उसको फाइनेंशियल मिनिस्टर टाइप कह दें, ठीक है ना। तो ये जो सिंप्लिसिटी ऑफ इकोनॉमी स्लैश फाइनेंशियल प्रोग्राम्स ऑफ गैलेटिन, फाइनेंशियल प्रोग्राम्स ऑफ गैलेटिन जो थे ना, मतलब वो क्या थे, ठीक है। तो Gallatin prepared a financial program, emphasized that the best way to keep the government light and simple was to keep it strong. To keep it strong government and sound economic basis fully endorsed by the Congress. ठीक है। अच्छा, बस जो इसका मतलब समरी टाइप यही है कि मतलब वो कह रहे थे कि अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रांग रखने के लिए जो है ना, उसकी जो इकोनॉमिक बेसिस जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो साउंड होनी चाहिए, ठीक है। और जो गवर्नमेंट का जो इसने जो मेनली ये किया था कि इसने जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था ना वो इसने ड्रास्टिकली कम किया था, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हम लोग अभी नीचे पढ़ते हैं कि मतलब फिर क्या हुआ, लेकिन ये उसकी थोड़ी समरी है, ठीक है। एंड दिस वाज फुली एंडोर्स्ड बाय द कांग्रेस, ठीक है। तो इसने जो काम किया था, इसने ये किया था कि रिपील ऑफ इंटरनल टैक्सेस। अच्छा, ठीक है, रिपील ऑफ इंटरनल टैक्सेस एंड सम अदर टैक्सेस इम्पोज्ड बाय हैमिल्टन बाय एन एक्ट इन अप्रैल 1802। कलेक्शन ऑफ दीज टैक्सेस एंटेल्ड ह्यूज एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो इंटरनल टैक्सेस थे, उन टैक्सेस को कलेक्ट करने में भी जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना क्या कहते हैं एक्सपेंस या उसके उसमें पैसे जो है ना खर्च हो रहे थे, ठीक है ना। तो ये जब आया तो इसने एक एक्ट के थ्रू जो है ना क्या कहते हैं क्या कहते हैं, बाकी अभी हम लोग नीचे पढ़ते हैं, इससे जो एक्ट के थ्रू जो है ना क्या कहते हैं जो इंटरनल टैक्सेस थे, जो उधर जो आगे पीछे के जो और जो टैक्सेस थे ना उनको इसने खत्म किया, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसने फिर ये काम किया है कि रिडक्शन ऑफ नेचुरल डेप्ट, ठीक है। द नेशनल डेप्ट केम डाउन बाय 50%, ठीक है। मतलब अगर अब आप सोचें कि एकदम पाकिस्तान की जो नेशनल डेप्ट जो है 50% नीचे आ जाए तो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। द नेशनल डेप्ट केम डाउन बाय 50%, इनकम फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज वाज इंक्रीज्ड एंड एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री वर रिड्यूस्ड, सिस्टम ऑफ स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसके जो प्रोग्राम्स वगैरह में एक ये था कि इस जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो थी ना उसने इसको इंक्रीज किया, और जो ये मेन पॉइंट ये है कि जो एक्सपेंसेस ऑफ मिलिट्री जो थे ना वो ड्रास्टिकली इन लोगों ने रिड्यूस किए हुए थे, मिलिट्री के भी और नेवी के भी, ठीक है ना। और सिस्टम ऑफ स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। तो मतलब जो वो था कि मतलब इनकी वो जो इकोनॉमिक उसके ऊपर इनकी बहुत ज्यादा जो है ना नजर थी, और उसके हिसाब से जो है ना ये लोग बहुत ज्यादा उस हिसाब से देख रहे थे, क्योंकि आइडियोलॉजी इनकी ये थी कि हम लोग अपने जो खर्चे हैं उनको कम करेंगे, ठीक है ना, अपने आप को साउंड इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर लाएंगे, तो उसी से जो है ना हमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मिल सकती है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक इफेक्टिव गवर्नमेंट जो है ना हमें उसी से मिल सकती है। तो उसकी वजह से इन लोगों ने एक रिपील ऑफ इंटरनल टैक्सेस किया था, ठीक है। दूसरी जो है इन लोगों ने रिडक्शन ऑफ नेचुरली, मैंने नेचुरल क्यों लिखा हुआ है, नेशनल डेप्ट, ठीक है ना, नेशनल डेप्ट जो है ना वो था, ठीक है। तो ये जो है ना पहले जो 2 पॉइंट्स थे वो तो ये हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है रिडक्शन इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। आर्मी वाज रिड्यूस्ड टू 3000 men, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेवल वेसल्स वाज स्टॉप एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर रिड्यूस्ड बाय हाफ। मतलब इन लोगों ने डिफेंस का जो है ना मतलब बिल्कुल ही उसको जो है ना क्या कहते हैं कम कर दिया था, तकरीबन हाफ जो है ना, हाफ इसके ऊपर डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर था वो लोग हाफ पे ले आए थे। इन लोगों ने अपनी आर्मी भी रिड्यूस कर दी थी, और जो नए नेवल वेसल्स वगैरह जो नेवी वगैरह होती है ना उसकी कंस्ट्रक्शन को भी जो है ना इन लोगों ने स्टॉप कर दिया था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है अकाउंटिंग सिस्टम चेंजेस, ठीक है ना, तो ये किस सोच के तहत आया था, ठीक है। So with a view to check the unauthorized and unnecessary expenditure, the expenses were henceforth to be incurred in accordance with the appropriations made, ठीक है ना। मतलब जाहिर बात है, जैसे इमरान खान आया उसने क्या गवर्नर हाउस के जो है ना क्या कहते हैं खर्चे वगैरह कम करो, इनकी जो रेस्ट हाउसेज वगैरह हैं इनको क्या कहते हैं आप लोग वो करो, प्राइवेटाइज करो। तो इसको आप थोड़ा इसी सेंस में ले लें कि मतलब इन लोगों ने जो अकाउंटिंग वगैरह जो थी ना, ज्यादातर मेनली जो इनका फोकस था ना वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर था, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो था मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर हो रहा था ना बहुत ज्यादा उसके ऊपर था, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्योंकि इन मेन मकसद इनका ये था क्योंकि इनकी नेशनल जो डेप्थ था ना वो बहुत ज्यादा ऊपर गया था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, इन लोगों ने ये सारे जो है ना इकदाम लिए थे, और इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल प्रोग्राम्स ऑफ गैलेटिन, ठीक है ना। लेकिन वो जो उसकी मतलब ये आप फाइनेंशियल प्रोग्राम्स ऑफ गैलेटिन को आप हेडिंग में भी आप इसको एंटर कर सकते हैं, और आप इसको सब हेडिंग में भी जो है ना आप इसको कर सकते हैं, लेकिन वो मेनली जो बात है ना सिंप्लिसिटी ऑफ इकोनॉमी थी, ठीक ठीक है। तो इसमें जो था विद अ व्यू टू चेक द अनऑथराइज्ड एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, इस व्यू से आया था।
The expenses were henceforth to be incurred in accordance with the appropriations में, ठीक है ना। जिस तरह मतलब हम लोगों ने अब आप लोगों को कह दिया कि इसको इस तरह एक्सपेंडिचर होने, इसके इस चीज़ के इतने एक्सपेंस होने हैं ना, तो इन लोगों ने उस सारी चीज़ों को जो है ना थोड़ा वो कर लिया था, क्या कहते हैं, फॉर्मलाइज कर दिया था, ठीक है। तो ये जो थी ना, ये तो था सिंप्लिसिटी ऑफ डेमोक्रेसी और फाइनेंशियल प्रोग्राम्स ऑफ गैलेटिन, ठीक है। अच्छा, तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ माँ? नो सर, ठीक है। चलो ठीक है, सही है। अच्छा। सर ये बुक में एक वर्ड है ना नीचे, ट्राइपोलिटन वार, सर ये क्या था? अच्छा, ये हम नीचे है, ये पढ़ते हैं, ये नीचे ओके है, ये सर। हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, लैप्स ऑफ डेमोक्रेटिक एक्ट्स, ठीक है। अब ये डेमोक्रेटिक एक्ट्स क्या होते थे? अच्छा, डेमोक्रेटिक एक्ट्स जो थे, स्टॉन्च बिलीवर ऑफ लिबरल आइडियाज एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ प्रेस, डिड अवे विद सेडिशन एक्ट एंड एलियन एक्ट, liberalized the naturalization act and reverted to the 5-year residence qualifications, ठीक है। अब ये जो लैप्स ऑफ डेमोक्रेटिक एक्ट्स है ना, इससे पहले जो हुकूमत गुजरी हुई थी, ठीक है ना, मुझे लगता है हैमिल्टन की थी, नहीं इसने था रहा है तो एडम्स को था, लेकिन पता नहीं हैमिल्टन ने मेनली जो काम था इसमें हैमिल्टन का था, ठीक है ना। हैमिल्टन ने कोई पता नहीं कोई इंटरनल डिस्कॉर्ड की वजह से है ना बहुत ज्यादा जो है ना एक्ट्स ऐसे पास किए थे ना कि जो कोई भी हुकूमत के खिलाफ वगैरह जो बात कर रहा था, ठीक है ना, तो उसको ये लोग है ना उठा के तो है ना जेल में डाल देते थे, ठीक है ना। तो ये जब आया है ना, तो इसने जो क्या किया, इसने क्योंकि ये दो डेमोक्रेट्स थे, लिबरल आइडियाज वाले थे, ठीक है ना, इनको इंडिविजुअल्स का जो फ्रीडम था ये उनको पसंद था, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सेडिशन एक्ट और एलियन एक्ट जो है ना, इससे पहले पास हुए थे। इन लोगों ने नए एक्ट पास करके इनको खत्म करवाया था, जो लोग थे अंदर जेलों में उनको बाहर निकाला था, और जो उनके ऊपर जो फाइन लगा हुआ था वो भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट या जो भी इनके उस वक्त के जो कोर्ट थे ना, उनको इन लोगों ने डायरेक्ट किया था कि आप लोगों ने इनसे जितना भी फाइन लिया हुआ है ना, वो जो है आप इन लोगों को वापस करें, ठीक है। अच्छा, लिबरलाइज द नेचुरलाइजेशन एक्ट एंड रिवर्टेड टू द 5 years रेजिडेंस क्वालिफिकेशंस। अच्छा, एक ये होता था कि मतलब अगर कोई फॉरेनर जाता है ना, क्या कहते हैं, अमेरिका, और अमेरिका जाके वो कहते हैं कि मतलब मैं यहाँ का नेशनल बनना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो उसने क्या किया था कि इस जो हैमिल्टन जो था, इसने इसको चीज को जो था ना, क्या कहते हैं, 15 ईयर्स पे लेकर गया हुआ था। लेकिन जब जेफरसन वापस आए, उसने इस एक्ट को है ना रिवर्ट करके वापस जो है ना, मतलब 5 ईयर्स उसकी जो है ना, मतलब एक वो होती है, शर्त होती है कि आप 5 ईयर्स अमेरिका में रहेंगे तो फिर तब ही हम लोग आपको इसकी जो है ना नेशनैलिटी देंगे। तो वो जो है ना क्या कहते हैं, 5 से उसने 15 ईयर्स जो है ना उसकी वो की हुई थी, कि मतलब आप लोगों ने स्टैंडर्ड किया हुआ था कि 15 ईयर्स आपने अमेरिका में गुजारने, तो उसके बाद आपको नेशनैलिटी मिलेगी। तो जब ये आया तो इसने जो नेचुरलाइजेशन एक्ट है, ये शायद यार नेचुरलाइजेशन हो गया, नेशनलाइजेशन होगा, अब ये हो सकता है मैंने गलत लिखा है, आप लोग चेक कर लें, ठीक है। इसको रिवर्ट यस कर, सर, नेशनलाइजेशन है, ठीक है ना, इसमें मैंने ऊपर भी, नेचुरलाइजेशन, हाँ हाँ, नेचुरल, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक था। यस सर, नेचुरलाइजेशन है और 14 ईयर है सर। अच्छा, 14 ईयर्स है, ठीक है ना। तो 14 ईयर्स से जो है ना इसने वापस जो है ना उसको 5 ईयर्स पे जो है ना ले आ गया था, ठीक है। अच्छा, फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्लेवरी, ठीक है ना। एटीट्यूड टुवर्ड्स स्लेवरी, अब ये याद रखो कि ये लोग थे साउथ वाले, और ज्यादातर जो स्लेव्स होते थे ना वो लोग वो यही लोग रखते थे, ठीक है ना। नॉर्थ में जो है ना स्लेवरी वगैरह कितना किस्सा नहीं था, ठीक है। तो फिर भी ये लोग कहते थे इक्वालिटी ऑफ मैन हेल्ड दैट स्लेवरी शेल बी इराडिकेटेड स्लोली, डिड नॉट टेक एनी कंक्रीट स्टेप्स। मतलब ऊपर ऊपर से तो मतलब जाहिर बात है, वो तो ये कह रहा था कि मतलब स्लेवरी जो है एक अच्छी इंस्टीट्यूशन या अच्छा फिनोमिना नहीं है, ठीक है ना। और स्लेवरी जो है ना, हम इसको जो है क्या कहते हैं, वो करेंगे, इसको हम इराडिकेट करेंगे स्लोली। ये इस वक्त एबॉलिश इसलिए हो सकता है ना कर रहा हो ना, क्योंकि साउथ का था, तो हो सक रहा है ये उस वक्त ये सोच रहा हो कि देखो अगर मैं हूँ भी साउथ का और यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, अगर मैं ऐसा ना हो कि एकदम इसको एबॉलिश कर लूँ, तो हो सकता है कि मेरे ही जो लोग हैं साउथ वाले वो मेरे खिलाफ हो जाएं, ठीक है ना। क्योंकि उस वक्त मतलब ये साउथ में एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना था कि लोगों के स्लेव्स वगैरह होते थे, स्पेशली जो एग्रारियन क्लास थी इनकी, ठीक है ना। तो इसने ऊपर से तो ये लोग, शामिल जी इसके, जी, हेलो, जी जी, इसके अपने भी स्लेव्स थे ना? हाँ हाँ, इसके अपने भी स्लेव्स थे, इसके अपने भी इसके अपने स्लेव्स थे, ठीक है, इसके अपने भी स्लेव्स थे, ठीक है ना। और ये जो है क्या कहते हैं,
हाँ, ये इक्वालिटी ऑफ मैन वगैरह था, लेकिन इससे मतलब कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए उसको ख़त्म करने के, मतलब ये कहते स्लोली वगैरह में इसको इराडिकेट करेंगे। तो बस इससे मतलब वो एक किस्म का लिंगर ऑन किया कि मतलब ये चीज़ जो है मतलब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन इसको कोई ख़ास जो है ना ख़ास स्टेप्स नहीं लिए इसको ख़त्म करने के लिए। तो अब ये क्लास ख़त्म होने वाली है, दूसरा मैं बनाता हूँ, ठीक है? तो फिर रूम, तो फिर आज आप लोग आ जाएँ तो फिर इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? I'm calling, maybe I'm selfish. Out